देखो आप में से बहुत लोगों की डिमांड थी सर आप थोड़ा सा फॉरेक्स के चार्ट पे भी एक्सप्लेन किया करो, ठीक है। तो यहाँ पे गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। अब देखो गोल्ड के चार्ट में सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, ठीक है। एफईजी के बारे में मैंने आपको बताया था, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि एफईजी इस तरीके से होती है कि कोई भी 3 कैंडल हम लेते हैं, ठीक है। 3 कैंडल लेने के बाद हम देखते हैं फर्स्ट, अब अगर अप ट्रेंड में अगर हम एफईजी मार्क कर रहे हैं तो हम देखते हैं फर्स्ट कैंडल का हाई, ठीक है। सेकंड कैंडल के साथ हमें कुछ नहीं करना होता और थर्ड कैंडल का लो। तो ये जो बीच में गैप होता है उसको हम एफईजी मार्क करते हैं, ठीक है। ये आपका एफईजी हो गया जो मैंने रेड कलर में आपको दिख रहा है। और डाउन ट्रेंड में इसका उल्टा होगा, फर्स्ट कैंडल का आपको लो लेना है क्योंकि डाउन ट्रेंड में फर्स्ट कैंडल ये रहेगी, ठीक है। और थर्ड कैंडल का आपकी थर्ड कैंडल ये रहेगी तो इसका हाई लेना है। डाउन ट्रेंड में अगर आप देखोगे तो डाउन ट्रेंड में ये चीज़ आपकी ऐसे देखने वाली है, आपको डाउन ट्रेंड में अगर आपको ये चीज़ दिखेगी तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। मैं इस कॉन्सेप्ट में आपको क्या बताने वाला हूँ मैं आपको बता दूँ, मैं आपको बताऊंगा कि एफईजी आपको बहुत जगह दिखेगी मार्केट में, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में एफईजी काम कहाँ करेगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में मैंने यहाँ पे एफईजी मार्क कर दिया है, ठीक है। अब सवाल यह आता है कि देखो अप ट्रेंड में आपको फर्स्ट कैंडल का हाई लेना होता है, ठीक है। आप यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क करोगे तो फर्स्ट कैंडल अप ट्रेंड में ये रहेगी आपकी, ठीक है। सेकंड कैंडल आपकी ये है, थर्ड कैंडल ये है। तो थर्ड कैंडल का आपको लो मार्क करना होता है अप ट्रेंड में और फर्स्ट का आपको हाई मार्क करना होता है। अगर दोनों के बीच में गैप है, ये जो गैप दिख रहा है, तो ये एक एफईजी होगी, ठीक है। इतना मैंने आपको बताया था जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी फ्री वाली, ठीक है। एक मिनट दीजिए सर, मैं आपका अनम्यूट करता हूँ। हाँ सर, आपका अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई होगी अभी जी, बताइए, ठीक है। सेम अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करते हैं तो डाउन ट्रेंड में हमें क्या करना होता है, डाउन ट्रेंड में हम लेते हैं फर्स्ट कैंडल का लो। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क किया था, ध्यान रखना। और यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का लो मार्क कर रहे हैं डाउन ट्रेंड में और थर्ड कैंडल का हाई मार्क कर रहे हैं। दोनों के बीच में जो ये गैप दिख रहा है आपको, इसे हम एफईजी बोलते हैं, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट तो आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन इसका नेक्स्ट स्टेप जो है हमें ये इससे पता चले कि हम एफईजी को ट्रेड, आवाज बहुत कम आ रही है, आवाज कम आ रही है बहुत। यहाँ पे अगर आप देखोगे फर्स्ट अप ट्रेंड में हमें फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क करना होता है, सेकंड कैंडल के साथ हमें कुछ नहीं करना होता, थर्ड कैंडल का हमें लो मार्क करना होता है और जो गैप बनता है उसे हम एफईजी बोलते हैं। डाउन ट्रेंड में भी हम सेम चीज करते हैं, फर्स्ट कैंडल के लो को हम लेते हैं और थर्ड कैंडल के हाई को लेते हैं, जो बीच में जो गैप बनता है उसको हम एफईजी मार्क करते हैं। इतना आप सब लोगों को बता रखा है मैंने, ठीक है। लेकिन इसके नेक्स्ट जो आता है आपका, आता है कि हमें अगर एफईजी को मार्केट में ट्रेड करना हो, ठीक है, एफईजी के सेटअप पे हमें एंट्री लेनी हो तो हम कहाँ पे लेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था, तो वहां पे अगर आप देखोगे तो वो काम किया है, आप में से बहुत लोगों ने उसी बेस पे स्क्रीनशॉट शेयर किया है ग्रुप में। अब नेक्स्ट अगर हमारा एंट्री मॉड्यूल की हम बात करते हैं तो हमारा एफईजी आता है, ठीक है। अब बट यहाँ पे एफईजी आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा मतलब बनता हुआ दिखेगा। हर स्विंग में अगर आप ध्यान देखेंगे थोड़ा सा भी मोमेंटम है तो वहाँ पे आपको एफईजी दिख जाएगा। आप हर एक एफईजी को तो आप यहाँ पे एंट्री नहीं बना सकते, हर एक एफईजी पे आप ट्रेड नहीं ले सकते। तो आपको कोई तो एक ऐसा पॉइंट चाहिए कि हाँ मुझे ये पता होना चाहिए कि ये वाला एफईजी मेरा काम करेगा। जैसे ऑर्डर ब्लॉक के केस में मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर आपको एफईजी बनना चाहिए, तब भी आपको उसको ट्रेड के लिए कंसिडर करना है। वैसे ही हमें एफईजी का भी पता होना चाहिए। तो देखो अब एफईजी का भी बताता हूँ मैं आपको। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, तो ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। अब इस गोल्ड के चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया, ठीक है। और नीचे आने से पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक है। जो ग्रीन कैंडल बनाए अगर हम उसको ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे वो ग्रीन कैंडल आपके पिछली 2 कैंडल्स का लो ले रखी है, हाई को ब्रेक किया है, ठीक है। जैसे मार्केट यहाँ से आया है, ठीक है, मार्केट यहाँ से आने के बाद अगर आप देखेंगे तो एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाया है और एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे भी बनी है, ठीक है, और 2 कैंडल ये बनी है। लेकिन अभी इन दोनों को आप नोटिस करो और इस कैंडल को अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक डिफरेंस दिख रहा है कि जो प्रीवियस कैंडल है, जैसे इसके पहले जो कैंडल थी रेड 2 कैंडल, उनका इसने हाई मार्क कर दिया, ठीक है, ब्रेक कर दिया। अगर इस कैंडल को देखोगे तो जो प्रीवियस रेड कैंडल है उसका हाई ब्रेक नहीं किया, ठीक है। तो अब भी इतना मान लो ये एक वैलिड स्विंग नहीं है और ये भी एक वैलिड स्विंग नहीं है। वैलिड स्विंग क्या होता है उसकी क्लास आएगी, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन इतना समझो कि इसने देखो प्रीवियस रेड कैंडल की यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली, ठीक है, यहाँ पे इसने लिक्विडिटी ले ली, तो ये आपका एक वैलिड स्विंग है, ठीक है। अब मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर में ये बताया था कि मान लो ये हमारा, अब
हमने जहाँ से मार्क किया, जहाँ से हमें लोअर लो दिख रहा है, ये जहाँ से मार्क किया, हो सकता है अप ट्रेंड हमने बड़ा मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं देखा, लेकिन हमने यहाँ जहाँ से मार्क किया, हमने यहाँ टॉप से मार्क किया, यहाँ पे हमारे को ये लोअर लो दिख रहा है, ठीक है। अब हमने इसको लोअर लो मार्क कर दिया, बट ये लोअर लो आपका कब होगा, तब इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड में आपको वैलिड स्विंग हाई का ब्रेक करके एक आईडीएम हो। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपको कैंडल क्लोज भी कर रही है, ठीक है, सस्टेन नहीं करी वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे कैंडल, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैं इसको मार्क करता हूँ एकदम, अगर आपको क्लियर दिख रहा होगा ये मैंने जो मार्क किया है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई है, यानी कि आपका जो ये टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो, देखो 15 मिनट में देखेंगे तो शिफ्ट दिखेगा आपको चार्ट में। ये तो चीजें हैं कि आपको फ्रैक्टल नेचर को समझना इसलिए जरूरी है। अभी इसी को अगर आप 5 मिनट देख रहे हो तो यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है, हमारा काम इतना ही है कि कैंडल क्लोज होते ही हमें आईडीएम कंफर्म होता है, तो ये हमारा आईडीएम हुआ। आईडीएम कंफर्म होते ही इस वाले पॉइंट को आपने क्या दे दिया, लोअर लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे जैसे ही मैं इसका अगर टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूँ, ठीक है, तो आपको ये क्या दिख रहा है, आईडीएम स्विंग दिख रहा है इस केस में, ठीक है। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं वो 5 मिनट टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, तो हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम में इसमें क्या हुआ, अगर आप इसको 5 मिनट में देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, ये जो आपको कैंडल है ग्रीन कैंडल और ये जो रेड कैंडल है, इसके बीच में यहाँ पे आपको एफईजी दिख रहा है, ये क्लियर मार्क किया है मैंने, सबको दिख रहा है ये। असीम जी आपको दिख रहा है, ठीक है, आप बता दीजिए, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है, अब एफईजी देखो आपको और भी मैं एफईजी दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर थोड़ा और ऊपर देखेंगे तो आपको एक एफईजी छोटा ही दिखे, लेकिन एफईजी यहाँ पे भी आपको दिखेगा, ये छोटा सा एफईजी दिखेगा होगा, ठीक है। जो लोग क्रिप्टो या फॉरेक्स में इंटरेस्ट लेते हैं उनके लिए चीज़ें देख लो, वैसे ये सेम चीज़ें वहाँ पे भी काम करती है, वहाँ पे मैंने आपको कई दफ़ा समझाया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, पहले एक बार ये देख लो, तो एफईजी आपका ये भी है, एफईजी आपका ये भी है। अब सवाल आता है कि ये एफईजी काम करेगा हमारा, ये एफईजी काम करेगा, तो इसको नोट कर लो। आईडीएम के जस्ट ऊपर फर्स्ट, अगर हम देख रहे हैं यहाँ से तो अपर साइड में देख रहे हैं, तो अपर साइड में जो फर्स्ट एफईजी होगा वो काम करेगा। अगर मान लो ये आईडीएम हो गया, अगर यहाँ पे ये वाला एफईजी नहीं होता आपका, ठीक है, इसको नोट कर लेना, यही इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। अगर आपका ये एफईजी नहीं होता यहाँ पे, तो आपका ये छोटा सा एफईजी ही काम करता, मतलब आईडीएम होने के जस्ट पहले अप साइड में। अगर आप देखो ऊपर, यहाँ पे ऊपर बोलेंगे, और सेम चीज अगर अप ट्रेंड में होती तो ये आईडीएम के जस्ट नीचे पहला, ठीक है, जो एफईजी होगा वो आपका वैलिड होगा, वो आपका काम करेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे